स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज खबरों की खबर में बात करेंगे राफेल पर। जी हां, उसी राफेल पर जिसने भारत की ताकत में चार चांद लगाए हैं। हमारे सुरक्षा बलों को मजबूती मिली है। राफेल के शामिल होने से पड़ोसी देशों की तो मानो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई हो, विपक्ष के गले का पानी सूख गया हो। ये सारे कारण इस बात की ओर ध्यान खींच रहे हैं कि राफेल की आड़ में एक बार फिर से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी खेमे को मोदी सरकार की उपलब्धियां रास वैसे ही नहीं आती हैं, ये तो क्लियर कट है। इसीलिए हर 4 दिन बाद कोई न कोई नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया जाता है। बवाल के साथ साथ विपक्षी अपने को लाइमलाइट में रखने का भी मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। इसीलिए मोदी सरकार के रक्षा सौदे राफेल डील पर एक बार फिर से मामला गर्मा रहा है। मीडिया पार्ट नाम की पब्लिकेशन ने यह दावा भी कर दिया है कि इसकी न्यायिक जांच शुरू हो गई है और इस मुद्दा बनाकर भारत में कांग्रेस समेत विपक्ष ने जेपीसी की जांच की मांग कर दी है। आखिर पूरा मामला है क्या, ये जानने की जरूरत है, क्योंकि ये अफवाह गैंग एक बार फिर से एक्टिव होकर भ्रामक खबरें फैलाने का काम कर रहा है। तो तारीख 29 जुलाई 2020 दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। कुल 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके राफेल ने हिंदुस्तान में प्रवेश किया। राष्ट्र रक्षा सम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा सम व्रतम, राष्ट्र रक्षा सम यज्ञो द्रष्टो नैव च, यानी राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं, राष्ट्र रक्षा के समान कोई व्रत नहीं, राष्ट्र रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इसी तरह से राष्ट्र रक्षा के प्रण के साथ बाहुबली का स्वागत किया। राफेल फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है हवा का तेज झोंका। जी हाँ, राफेल ने एक लंबी यात्रा तय की है फ्रांस से भारत तक की, और ये यात्रा 2 दशकों की है। जब भारत ने पहले MMRCA यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का सपना देखा था, लेकिन जैसा कि कई रक्षा समझौतों के साथ होता रहा है, गंभीर आरोप लगाए जाते रहे, बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना और कई सरकारें भी गंवानी पड़ी। राफेल को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आरोप भी ताबड़तोड़ लगे। भले ही इससे मोदी सरकार को 2019 के चुनाव में कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टियों के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ सबसे धारदार हथियार राफेल ही रहा है। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का तीर एक बार फिर से मोदी सरकार पर चला है। जी हां, फ्रांस में भारत के साथ हुए 36 राफेल की डील में कथित भ्रष्टाचार और पक्षपात की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच ने इस जांच की जानकारी दी है। इसकी जांच एक स्वतंत्र मजिस्ट्रेट की ओर से की जाएगी, जो अन्य मामलों के अलावा पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के कार्यों के आसपास उठे सवालों की जांच करेगा। ओलांद उस समय पद पर थे जब राफेल सौदा हुआ था, और अभी के वक्त में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो उस समय वित्त मंत्री थे। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच यानी PNF ने कहा है कि भारत सरकार और फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी के बीच 36 लड़ाकू विमान के समझौते में कथित भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों की जांच होगी, जो कि सरासर गलत है। वैसे ये राफेल जांच का मुद्दा फ्रांस में कैसे उठा, ये भी बेहद रोचक है। फ्रांस की एक वेबसाइट मीडिया पार्ट ने अप्रैल 2021 में राफेल सौदे में लापरवाही पर कई रिपोर्ट्स छापी। मीडिया पार्ट के पत्रकार येन फिलिपिन ने राफेल सौदे को लेकर एक के बाद एक कई रिपोर्ट दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि इस मामले में पहली शिकायत 2019 में दी गई, मगर तत्कालीन PNF प्रमुख एलियने हाउलेते ने इस शिकायत को दबा दिया था। मीडिया पार्ट ने अप्रैल में देश की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी द्वारा कराई गई जांच का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कहा गया था कि दसॉल्ट एविएशन ने राफेल सौदे की एवज में भारतीय बिचौलियों को 10 लाख यूरो यानी कि करीब 9 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इसके साथ ही फ्रांस की मीडिया पोर्टल मीडिया पार्ट ने दावा किया कि भारत की ईडी ने सुशेन गुप्ता नाम के एक दलाल को दसॉल्ट और उसकी कंपनियों की तरफ से दी गई रकम की जांच की ही नहीं। पोर्टल ने कहा कि गुप्ता ने रक्षा मंत्रालय से महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए थे, जिन्हें उसने दसॉल्ट एविएशन को सौंप दिया। इन दस्तावेजों ने भारत की गुप्त नीति को कंपनी के सामने उजागर कर दिया। इस कारण दसॉल्ट को अपने राफेल जेट बेचने में मदद मिली।
सुषेण गुप्ता वही हैं जो भी ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर डील में दलाली के आरोपों के कारण मुकदमेबाजी झेल रहा है। इस फ्रेंच मीडिया पोर्टल ने दावा किया कि ईडी की केस फाइल में दर्ज सबूतों के आधार पर यह साफ कहा जा सकता है कि गुप्ता को 15 सालों तक यूरो के रूप में कई करोड़ रुपए दिए गए। एक एनजीओ शेरपा ने मामले में शिकायत दर्ज कराई, पर राफेल बनाने वाली कंपनी द सॉल्ट एविएशन ने जांच पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और द सॉल्ट ने आरोपों से इनकार किया है। अब इस डील में यूपीए सरकार का क्या सौदा था, क्या कनेक्शन है, ये भी जान लीजिए। साल 2007 एयरफोर्स के कहने पर मनमोहन सरकार 126 जेट लेने का टेंडर निकालती है। 2012 में टेंडर खुलता है, फ्रांस की कंपनी से जेट लेने की बात चलती है और फिर सरकार बदल जाती है। मोदी सरकार एक नई डील करती है, वो भी सीधे फ्रांस की सरकार के साथ। अनिल अंबानी की कंपनी का नाम आता है जिसे इस डील से फायदा होता है। मोदी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। मोदी सरकार कहती है हम सवालों के जवाब नहीं दे सकते क्योंकि फ्रांस से हमने प्रॉमिस किया है। फिर एक दिन वो आदमी सामने आता है जिसने मोदी सरकार से उस वक्त डील की थी, यानी फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, और कहते हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा मोदी सरकार ने दिलाया। फिर राफेल डील पर बवाल होता है। राफेल डील मोदी सरकार के गले की फांस और कांग्रेस की आस बन जाती है। राजनीति एक दूसरे को चोर बुलाने लगती है। कोई प्रधानमंत्री को चोर कहता है तो पलटवार में जवाब आता है तुम्हारा तो पूरा खानदान चोर है। प्रवक्ताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, पर राफेल डील से जुड़ी सबसे अहम बात, जेट किसने खरीदे? भारत सरकार ने। जेट किससे खरीदा गया? द सॉल्ट एविएशन से। फिर बार बार सवाल ये उठता है कि फ्रांस नाम की ये बला बीच में कहां से आई? बिचौलियों के तौर पर इन दो सरकारों के बीच का समझौता था। फ्रांस की सरकार बिचौलिया और द सॉल्ट एविएशन वेंडर बनी। फिर रिलायंस डिफेंस का नाम कहां से आया? रिलायंस डिफेंस इस सौदे में ऑफसेट पार्टनर था। अब सवाल ये उठता है कि ऑफसेट पार्टनर क्या है? तो मोदी सरकार ने फ्रांस से जेट इस शर्त पर खरीदे थे कि जितना पैसा हम द सॉल्ट को देंगे उसमें से आधा वापस देश में निवेश के जरिए आ जाएगा। द सॉल्ट को लगभग 30,000 करोड़ का निवेश करने के लिए हिंदुस्तान में कंपनियों के साथ समझौता करना था। ये साझेदार ही थे ऑफसेट पार्टनर। रिलायंस डिफेंस इनमें से एक है। अब अगला सवाल, 526 करोड़ का जेट 1670 करोड़ में क्यों खरीदा गया? तो इसका जवाब है कि अरुण जेटली के अनुसार 2016 में जो सौदा हुआ उसके आधार पर बेयर एयरक्राफ्ट का दाम यूपीए की कीमत से 9% कम था और हथियारों से युक्त विमान की बात करें तब ये यूपीए की तुलना में भी 20% सस्ता था। यूपीए सरकार ऑफर में भी सौदा एयरक्राफ्ट और हथियार युक्त एयरक्राफ्ट के लिए दो अलग दाम थे। जेटली ने कहा था कि मोदी सरकार के दौरान हुई नई राफेल डील 58,000 करोड़ रुपए की है। राहुल गांधी ने कहा कि हमसे पूछा जा रहा था कि 1600 करोड़ रुपए की कीमत कहां से आई, जो कि एक साधारण गणित है। अगर 58,000 करोड़ रुपए को 36 से भाग दिया जाए तो 1600 करोड़ रुपए ही आएगा। अब ये तो हमने आपके सामने राफेल डील से जुड़ी सारी बातों का निचोड़ रख दिया, लेकिन राफेल देश के अंदर भी राजनीतिक लड़ाई से दो चार हुआ है और आरोपों ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी दस्तक दी। इस पर भी नजर डालना लाजमी है। गली गली में शोर है, भीड़ से आवाज आती है, चौकीदार चोर है। सफेद कुर्ते और जीन्स में कांग्रेस अध्यक्ष और देश के 50 साल के ऊर्जावान युवा नेता राहुल गांधी पूरे चुनाव में रैली दर रैली, रोड शो दर रोड शो एक ही काम करते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला। देश को उनसे मुक्ति दिलाने की बात करते रहे। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूरे चुनाव मोदी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों के चौकीदार हैं। राफेल डील में गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है जैसे आरोप लगाते लगाते राहुल गांधी ने इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी घसीटते हुए कह दिया कि कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है। नतीजा ये आया कि मामला न्यायालय की अवमानना का बना और फिर राहुल कोर्ट से कहते नजर आए हमसे भूल हो गई, हमको माफी दे दो। लेकिन जिस राफेल के बहाने राहुल राजनीतिक उड़ान भर रहे थे और 2 बरस से अपनी राजनीति के पैंतरे तय किए, पीएम को झूठा, फरेबी और बेईमान बताने से भी नहीं चूके, बोफोर्स के जैसे राफेल को लाने की कवायद करते रहे, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर आम जनता की नजर में असर कुछ खास नहीं दिखा। साल 2019 में हार के बाद जब राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा ट्विटर पर सार्वजनिक किया तब भी यही दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपने आरोप से वो पीछे नहीं हटे हैं कि चौकीदार
चोर है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राफेल की खरीद पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो ये विपक्षी पार्टियां क्यों दहाड़ रही हैं? 14 दिसंबर 2018 को सौदे की जांच की याचिका को खारिज भी कर दिया गया था। अदालत ने पिछले साल नवंबर में अपने फैसले पर पुनर्विचार की याचिकाओं को खारिज करते हुए सौदे को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर विराम लगा दिया था। पर अब फ्रांस में राफेल डील की जांच कराने की खबर आई है। राहुल गांधी नए सिरे से एक्टिव नजर आ रहे हैं। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली महंगा तेल है, पीएसयू पीएसबी की अंधी सेल है, सवाल करो तो जेल है, मोदी सरकार डैश 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 है। अब ये डैश 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 आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया था जिसमें एक फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा था, चोर की दाढ़ी में तिनका। राहुल गांधी को सक्रिय देख कांग्रेस नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। कांग्रेस नेतृत्व ने प्रवक्ताओं को आगे कर दिया। रणदीप सुरजेवाला के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और केंद्र सरकार से जोर जोर से सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि राफेल खरीदी में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। पर अगर देखा जाए तो गड़बड़ी तो इस विपक्ष के दिमाग में ही है, जिसने अपने जीवन का एक ही ध्येय बना लिया हो कि कैसे भी मोदी सरकार को कुर्सी से उतारना है और खुद विराजमान होना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।